फरवरी 2026 की रात ईरान में बम गिर रहे थे। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर 3,000 से ज़्यादा फ़िज़ाई हमले किए। ईरान का सुप्रीम लीडर खामनाई मारा गया। ईरान की एटमी तनसीबात तबाह हो गईं और इसी रात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 फ़ोन कॉल्स की, एक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को, एक अबू ज़हबी को, एक कुतर को। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे मुआहदे में फंसा हुआ था जो सिर्फ 6 माह पहले साइन हुआ था, और अब वो मुआहदा पाकिस्तान से जंग में कूदने का मुतालबा कर रहा था। सितंबर 2025 को रियाज के अल-यमामा महल में एक तारीखी दिफाई मुआहदा साइन हुआ। एक तरफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, दूसरी तरफ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर। मुआहदे का नाम था स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट (SMDA) और उसकी सबसे अहम शक ये थी, एक पर हमला दोनों पर हमला समझा जाएगा। बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 जैसा। सोचें ज़रा, पाकिस्तान का मसला किया था। एक तरफ सऊदी अरब, जहां पाकिस्तान के 26 लाख मजदूर काम करते हैं, जो हर साल $9.5 अरब घर भेजते हैं, जिसके साथ एक बाकायदा दिफाई मुआहदा है। दूसरी तरफ ईरान, जिसके साथ 900 किलोमीटर की मुश्तरक सरहद है, और पाकिस्तान के अंदर 4 करोड़ से ज़्यादा शिया मुसलमान हैं, जिनके ईरान से गहरे मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। ये सिर्फ सिफारती मसला नहीं था, ये पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना आग भड़काने का ख़तरा था। ईरान पर बमबारी हुई और पाकिस्तान के अंदर ईरानी सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। 20 पाकिस्तानी उन मुजाहरों में हलाक हो गए। मार्च 2026 को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को एक वाज़ेह पैगाम दिया, हमारा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है और पूरी दुनिया को मालूम है। ईरानी क़यादत इस मुआहदे का ख्याल रखे। ये बात सुनी तो बड़ी दलेराना लगती है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि डार साहिब ने एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे उबूर करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था। डार साहिब के इस बयान ने ईरान पर दबाव डालने की बजाय पाकिस्तान की अपनी मुश्किल बढ़ा दी। अब अगर पाकिस्तान कुछ ना करे तो दुनिया कहेगी मुआहदा बेमानी था, और फिर वो सवाल सामने आ गया जो सब पूछ रहे थे, क्या ये मुआहदा पाकिस्तान के एटमी हथियारों को भी सऊदी अरब की हिफाजत पर लगाता है? एक सीनियर सऊदी अहलकार ने कहा, ये एक जामे दिफाई मुआहदा है जिसमें तमाम फ़ौजी ज़राए शामिल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारी सलाहियतें मुआहदे के मुताबिक दस्तयाब होंगी, और अगले दिन वही बयान वापस ले लिया। पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 एटमी हथियार हैं। शाहीन 3 मिज़ाइल मशरिक़ वस्ता के किसी भी मकाम तक पहुंच सकता है। ये इब्हाम जानबूझ कर रखा गया था, क्योंकि वाज़े जवाब देना दोनों तरफ से पाकिस्तान को नई मुश्किल में डालता। याद करें 2015 को, जब सऊदी अरब ने यमन जंग में पाकिस्तान से फ़ौज मांगी थी, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका करारदाद पास की, गैर जानिबदार रहेंगे। इस वक्त कोई मुआहदा नहीं था, इनकार आसान था, लेकिन 2026 में एक दस्तखत शदा मुआहदा मौजूद है। ईरान सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिज़ाइल दाग चुका है, और सऊदी वज़ीर दिफा आर्मी चीफ आसिम मुनीर से रियाज में बैठकर पूछ रहे हैं, अब बताओ तुम कहाँ हो? पाकिस्तान ने एक दरमियानी रास्ता निकाला, जिसे माहिरीन लिमिटेड अलाइनमेंट विदाउट मिलिट्री इंटेंगलमेंट कहते हैं। 9 मार्च 2026 को ऑपरेशन मुहाफ़िज़ अल-बहर शुरू हुआ। पाक बहरिया ने समंदरी रास्तों पर अपने तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए जंगी जहाज़ रवाना किए। शहबाज शरीफ ने जदा में M20 से मुलाकात की और मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया, लेकिन फ़ौज भेजने से ग्रेज़ किया। और ईरान से क्या कहा? बातचीत से मसला हल करो। पाकिस्तान सालिस बनने को तैयार है, यानी सऊदी अरब को खुश, ईरान को परेशान नहीं, और अमरीका को पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस करानी है। तीनों काम बैक वक्त। मार्च 2026 को रियाज में एक चौकोनी सिक्योरिटी इजलास हुआ। तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान, ये एक नए इलाकाई दिफाई ढांचे की बुनियाद हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, पाकिस्तान कितनी देर तक ये तवाज़ुन बरकरार रख सकता है? हर नए ईरानी मिज़ाइल के साथ सऊदी अरब का दबाव बढ़ता है। हर नए दिन के साथ पाकिस्तान की गैर जानिबदारी का यकीन कमज़ोर होता है। ईरान का अपना हिसाब ये था, पाकिस्तान बात बहुत करता है, अमल नहीं करता, और इसी सोच ने ईरान को सऊदी अरब पर हमले जारी रखने पर आमादा रखा। पाकिस्तान का यह कदम, चाहे कमज़ोरी लगे या चालाकी, दरहकीकत एक हकीकत को ज़ाहिर करता है, एक दरमियाने दर्जे का मुल्क
جس کے ایک طرف جنگ ہو، دوسری طرف بھوکے عوام، تیسری طرف بیرون ملک 26 لاکھ مزدور۔ وہ ہر معاہدے کو بندوق کی گولی کی طرح استعمال نہیں کر سکتا، لیکن خطرہ یہ بھی ہے اگر پاکستان نے سعودی عرب کو بالکل مایوس کر دیا تو وہ 26 لاکھ مزدور واپس آ سکتے ہیں۔ وہ 9.64 ارب ڈالر کی ترسیلات رک سکتی ہیں، اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے وہ دھچکا ہوگا جو کوئی بھی جنگ نہیں دے سکتی۔ پاکستان اس وقت ایک ایسی رسی پر چل رہا ہے جس کے ایک طرف سعودی عرب کی آگ ہے، دوسری طرف ایران کی تلوار، اور نیچے اپنے ہی عوام کا جذبہ۔ معاہدے صرف کاغذ پر نہیں ہوتے، وہ اعتبار سے زندہ رہتے ہیں، اور اعتبار صرف عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے، یہ فیصلہ صرف آج کے پاکستان کا نہیں، آنے والے کئی دہائیوں کے پاکستان کی سمت طے کرے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار سعودی عرب کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہیں، تو آخر میں آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ وہاں اس موضوع کا ایک اور اہم پہلو سامنے آئے گا۔